बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज जिस कंट्री की हम बात करने जा रहे हैं वो शेंजन नहीं है, वो प्योरली यूरोप का मुल्क है। और यूरोप के अंदर वो आपको शेंजन वीज़ा तो नहीं दिलवाएगा, लेकिन ये गारंटी है कि वो आपको शेंजन वीज़ा दिलवा देगा। ये दो बातें अलग अलग है ना, लेकिन ये कैसे होंगी? एंडोरा खुद तो मैंने कहा शेंजन एरिया नहीं है, मगर इसके दो रास्ते हैं, एक फ्रांस एंड एक स्पेन। तो अगर आप एंडोरा जाना चाहेंगे तो ये आपको डेफिनेटली जिस रास्ते से लेके जाएगा, लैंडलॉक कंट्री है, तो या तो स्पेन का रास्ता होगा या तो फ्रांस का होगा, जिसकी वजह से मजबूरी होगी कि आपको शेंजन वीज़ा दिया जाए। बड़ा एक ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप वर्क वीज़ा के हवाले से जाना चाहते हैं, इसी वीडियो आने वाला है। अगर आप स्टार्टअप काम करना चाहते हैं, इसी वीडियो आने वाला है। अगर आप नोमैड काम करना चाहते हैं, अपना काम करते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, इन तमाम फीसेस की कॉस्ट क्या होगी, अप्लाई कैसे होगा, कहाँ अप्लाई करना है पाकिस्तान के अंदर, एक ही वीडियो में पूरी मालूमात दे रहा हूं। ये मालूमात आप लोगों के लिए होती है। इसको पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा और सवाल करने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा अगर आप पूरी देखेंगे तो। थंबनेल देख करके या वीडियो काट करने के बाद फौरन सवाल किया, फीस तो आपने बताई नहीं, ये तो आपने बताया नहीं, वो सब कुछ बताया हुआ होता है, वीडियो के अंदर होता है। छोटा मुल्क है, पहली बात तो ये है। 1 लाख से ज्यादा की आबादी इसकी है नहीं और पुरसुकून मुल्क है। ये दो कंट्रीज के बीच में आता है, यानी कि रास्तों के हिसाब से एक फ्रांस और एक स्पेन, और ये दोनों ही इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ हुकूमत भी चलाते हैं, आप कह सकते हैं। दोनों आप मिल बांट के काम कर रहे हैं वहां पर। अच्छा, जिंदगी पुरसुकून है। और यहां पर आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो बिजनेस है वो भी अवेलेबल है। आप वहां पर होटल खोल सकते हैं, वहाँ पर आप टूरिज़्म का मामला कर सकते हैं, वहाँ पर आप होटल में जॉब कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को टूर गाइड के तौर पर काम कर सकते हैं, वहाँ पर आप कोई अपनी स्टार्टअप बिजनेस कर सकते हैं, आप आईटी में काम कर सकते हैं, आप कोई और काम कर सकते हैं। बहुत सारे काम यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप इनसे पूछें सवाल तो ये बताते हैं कि आप रिटेल ट्रेड में काम कर सकते हैं, बैंकिंग में काम कर सकते हैं। इसके अलावा सन्नतें बहुत हैं, ज़रूरी शोबे बहुत हैं। इसके में ज़मीन जो है वो कहते हैं कम है, मगर ज़मीन कम है, पैदावार भी कम होती है, तो इसलिए वो लिमिटेड है। लेकिन आप यहाँ पर टूरिज़्म के हवाले से काम कर सकते हैं। कारोबार और स्टार्टअप के हवाले से कहते हैं कि जी बेहतरीन मुल्क है, और अगर आप पाकिस्तान से यहाँ पर कारोबार करना चाहते हैं तो एंडोरा कि ये नई स्टार्टअप स्टेट्स एक अच्छा मौका फराहम करती है। अलबत्ता तहकीक करें और बहुत तवज्जो से इसमें आएँ। यानी कि स्टार्टअप का जो नया प्रोग्राम आया है वो अप्लाई होता है, यू कैन गेट दिस ऑफर एज वेल। अब आ जाइए कि मामला और क्या है। तो इसका जो हजम है बिजनेस का वो अच्छा है, यानी कि मार्केट अच्छी होनी चाहिए अगर आप पैसा लगाते हैं तो। और जॉब करने वाले अपना जो जॉब के मामलात हैं उसको उसी हवाले से देखें जिस हवाले से मैं आपको इन्फॉर्म करने जा रहा हूं। और इसके अलावा जो लोग वहां पर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं उनके लिए D3 वीज़ा होता है। D3 वीज़े पे भी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, तमाम की तमाम बात करने जा रहा हूं। शुरू करने के लिए आपके पास जो मामलात हैं उसमें सियाहत, हॉस्पिटैलिटी, डिजिटल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ये 4 चीज़ें जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें आप बिजनेस भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। तो ये अगर आप इनसे रिलेटेड काम करते हैं तो ये आप काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले आपको हम स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं कि अगर आप जो वर्क वीज़ा की अक़साम हैं उसमें वर्क, डिजिटल नोमैड, ठीक है ना, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, स्टार्टअप, ये तमाम की तमाम बातें करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। अपने फ़ायदे की बात आप तफसील सुन लीजिएगा, बाकियों को आप बेशक ही आप बाईपास कर दीजिएगा। पहला वीज़ा टाइप है वर्क वीज़ा, रेजिडेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वर्क वीज़ा में आपको कम से कम 1 साल का वीज़ा मिलेगा जो रिन्यूअल होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको मिलेगा D3 वीज़ा, ये फ्रीलांसर्स के लिए है। ऑनलाइन या रिमोट जॉब करने वालों के लिए है 1 साल का काबिल तजदीद रिन्यूअल वीज़ा, यानी कि आप वहां पर रहिए, रिन्यू हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ज़्यादा टैक्स देंगे और रिन्यू हो जाएगा। तो ये भी अच्छा काम है। D3 वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर फ्रीलांसर्स। और अब डिटेल में ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर डीप में बाद में जाऊंगा, क्योंकि एक एक डीप जो है ना
वो आपको पता है 6-6 सफ़ों की होती है। एंटरप्रेन्योर वीज़ा या स्टार्टअप वीज़ा, नया कारोबार शुरू करने के लिए 2 साल का रिन्यूएबल वीज़ा मिलता है। बिजनेस प्लान, सरमाया, कंपनी रजिस्ट्रेशन, इनसे गुजरना पड़ेगा। बाकी डिटेल है उसकी ना, कंपनी कैसे बनेगी, प्लान कैसे बनेगा, वो जमा होगा, उसके बाद क्या मराहिल आएंगे। लेकिन एंटरप्रेन्योर वीज़ा या स्टार्टअप वीज़ा आप कर सकते हो। और इसके अलावा वो लोग जो कहते हैं नहीं मैं लंबा काम नहीं कर सकता, आई हैव सम टाइम टू ज्वाइन एंडोरा, उसके लिए सीजनल वर्क वीज़ा भी अवेलेबल है। मौसम के मुताबिक सर्दियों में स्काई रिजॉर्ट्स, सियाहत, ये 3 से 6 माह का वीज़ा होता है और आर्जी मुआहदा होता है। आप जानते हैं कि घड़ियाँ जो हैं वो पीछे कर ली गई हैं यूरोप के अंदर, समर ख़त्म हो गया है, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। इट्स अ बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर सीजनल वर्क वीज़ा, जिसमें स्काई रिजॉर्ट्स, सियाहत, टूरिज़म, हॉस्पिटैलिटी, ये सब आते हैं, लोग इस काम के लिए आते हैं। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखें तो आप इसमें आ सकते हैं। फॉर 3 मंथ्स, फॉर 6 मंथ, फॉर 9 मंथ आप कर सकते हैं। जो लोग जॉब करना चाहते हैं उन लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से, अगर आप इस टाइम चैनल देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल जहां लिखा हुआ है इजी वीज़ा, अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको हल्का हल्का सा नज़र आ रहा होगा endorajobs.com, इसके अलावा indeed.ad, इसके अलावा infojobs.nt, एंडोरा, ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा। इसलिए मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों ने कमेंट करना है कि आपने वेबसाइट्स तो दी ही नहीं। तो जो लोग ये बात कर रहे हों, जब आप चैनल देख रहे हों तो नीचे देखिए, कुछ नज़र आ रहा है। अगर नज़र आ रहा है तो फिर बस बात ख़त्म हो गई है। आपने अप्लाई करना होता है, अपने आप से तो नहीं झूठ बोलना चाहिए इंसान को। है वेबसाइट्स, यू हैव टू वर्क ऑन। ज़बरदस्त किस्म का एक CV कवर लेटर बनाएं, यूरोपियन अप्रूव्ड, ATS अप्रूव्ड वर्क कवर लेटर बनाएं, ATS अप्रूव्ड कर सकते हैं, ठीक है, हमारी हेल्प ले लें, हम कर देंगे, ATS अप्रूव्ड। अप्लाई कीजिए इन वेबसाइट्स के अंदर। आपको मैंने पहले भी कहा है कि अप्लाई करने में जाता क्या है, एक CV और कवर लेटर डालना है आपने, कौन सी कोई मेहनत लगी हुई है। ओके, यहां पर कहते हैं कि चूंकि आपको एंडोरा जाने के लिए जब आपका काम हो जाता है, किसी हवाले से भी कोई भी वीज़ा आपको मिलता है ना, आप कहते हैं कि जी मुझे वर्क वीज़ा की तरफ बात हो रही है, मेरी डिजिटल नोमैड की बात हो रही है, मेरी फ्रीलांसिंग की बात हो रही है, मेरी सीजनल वर्क वीज़ा की बात हो रही है, कोई वीज़ा भी आपकी बात हो रही है, आपको बुलाया जा रहा है फॉर वट एवर रीज़न कि आप बताइए आपका क्या प्लान है, तमाम चीज़ें वर्क वीज़ा के हवाले से, तो आपको फ्रांस और स्पेन जो है वो वीज़ा दे देता है, ठीक है। और ये है C टाइप वीज़ा, C टाइप वीज़ा मिल जाता है। तो या तो आप स्पेन में लैंड करते हैं या आप फ्रांस में लैंड करते हैं, मिल गया ना वीज़ा, घूम फिर लो शेंजन एरिया के अंदर, क्या मसला है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त हैं। और मैंने कहा कि रीज़न टू गो होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल फ्रांस के पास आप जाएंगे या स्पेन के पास आप जाएंगे, हम आपको C टाइप अपना वीज़ा क्यों दें, दैट्स एक बात कर रहा हूँ, बहुत कह रहा है आपसे। तो भाई मैं इसलिए मकसद मांग रहा हूँ बिकॉज मुझे एंडोरा ने बुलाया है फलां काम के लिए, स्टार्टअप के लिए या इंटरव्यू के लिए या किसी भी काम के लिए, तो आपको देना पड़ता है। और ये जो है आप स्पेनिश एम्बेसी इस्लामाबाद और फ्रेंच एम्बेसी इस्लामाबाद में इसका डॉक्यूमेंट जमा करा देंगे। सिंपल, एंडोरा की तो एम्बेसी यहाँ पर है ही नहीं, ये जुमला आने वाला है ना नीचे कमेंट में। तो आपने क्या बोलना है कि वो डील करता भी नहीं है, एंडोरा डील नहीं करता अपना वीज़ा। एंडोरा का वीज़ा कौन डील करेगा? स्पेनिश चले जाओ, स्पेन चले जाओ, स्पेन का एम्बेसी चले जाओ या फ्रेंच एम्बेसी चले जाओ, काम हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़िए। इसके बाद एंडोरा पहुंचकर वर्क परमिट अप्लाई करना होता है। आपको मैंने हमेशा कहा है कि वर्क परमिट वहां मिलता है, यहां नहीं मिलता। और उस वर्क परमिट के अंदर वीज़े होते हैं, स्पाउस वीज़े होते हैं जो यहां से मांग रहे होते हैं। और उसके बाद रिहायशी कार्ड बनेगा, रेजिडेंट कार्ड बनेगा। मंजूरी के बाद आपको ये कार्ड जारी कर दिया जाएगा, लाइक ID कार्ड होता है, ऐसा ही होता है। पासपोर्ट कम से कम 6 महीने का वैलिड हो, इंडोरियन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर कंप्लीट हो, वर्क परमिट एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ हो, पासपोर्ट साइज पिक्चर लगी हुई हो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट, रिहाइश का सबूत, बैंक स्टेटमेंट कम से कम 3000 यूरो, इनके पाकिस्तानी 9 लाख रुपए की स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी। फीस तकरीबन 190 से 230 यूरो तक है। मैंने हमेशा कहा है कि फीसेस कम होती हैं, फीसों से मत डरा करें। और पाकिस्तानी बोलेंगे तो 60-70 हज़ार की फीस इसकी बनेगी वीज़ा की। इसके अलावा डिजिटल नोमैड या स्टार्टअप के लिए जो वीज़ा फीस है उसमें बिजनेस प्लान, ऑनलाइन वर्क परमिट का ऑनलाइन वर्क का आपको सबूत देना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब आप किसके लिए काम कर रहे हो, कितना पैसा अकाउंट में आ रहा है, तमाम चीज़ें आपने प्रूफ करना है कि भाई मैं फ्रीलांसिंग, देखा आप अगर कोई क्लेम करा रहा है कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो यू हैव टू प्रूव
या आपके अकाउंट में पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, और उसमें सर्वाइवल है कि नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ज़रूरी होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि बस आप मेरा केस बना दो, हम केस बनाते नहीं हैं, हम केस प्रोसेस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो शेंजन का वीज़ा पड़ेगा वो पड़ेगा आपको तकरीबन 80-90 यूरो का, जो अपना 30 दिन तक का दौरानिया इसका होगा, 30 डेज़ का शेंजन का होगा। एंड यू कैन, अगर आप स्पेन में उतर जाते हैं तो आपने एंडोरा में जो काम करना है कीजिए, मगर आई विल एडवाइस कि 1 हफ्ता पहले चले जाएं आप, ठीक है ना। स्पेन में उतर जाएं, फ्रांस में उतर जाएं, एक ट्रेन पकड़ें, एक चक्कर खाएं, थोड़ा सा शेंजन एरिया में घूम लें। देखिए ये दिल में ना रहे आपके कि एंडोरा के चक्कर में मेरा शेंजन रह गया। तो हर जर्मनी जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, लग्जमबर्ग जाएं। अगर किसी से आपने कांटा लगाया हुआ है तो उससे बात भी कर लें, मीटिंग कर लें, ठीक है ना। तमाम चीज़ें कर लें, दिल ठंडा कर लें, और उसके बाद एंडोरा जाकर अपना जो अपने मेन काम करना है वो काम आप कर लें, क्योंकि आपका आना जाना लगा रहेगा। शेंजन कहीं नहीं जा रहा अगर आपने एंडोरा में भी अपना कांटा फिक्स कर लिया है। एंडोरा वर्क परमिट आपको मिलेगा 6 हफ्ते के अंदर। इसकी फीस तकरीबन 190 से 230 यूरो होगी। स्टार्टअप एप्लीकेशन, अगर आप स्टार्टअप काम करना चाहते हैं, इसमें लगते हैं 2 महीने और तकरीबन 250 से 400 यूरो की फीस होगी। या कि इल्म होना चाहिए, फैमिली का सवाल आ जाएगा। अगर आप फैमिली की बात करेंगे तो इसके अंदर शौहर और बीवी के लिए फंड की शर्त 12,000 यूरो है। अगर आप बीवी को लेकर आना चाहते हैं तो आपने बैंक के अंदर 12,000 यूरो के बराबर अमाउंट दिखानी पड़ेगी कंप्लीट तौर के ऊपर। और अगर बच्चा भी साथ है तो एक बच्चे को तकरीबन 4,000 यूरो से दिखाना पड़ेगा। फिर आप अपनी फैमिली लेके जा सकते हैं। ये 12,000 या 4,000 मैं आपसे मांग नहीं रहा हूं, ना वो आपसे मांग रहे हैं। यू हैव टू शो इन अ बैंक स्टेटमेंट ओनली। बैंक स्टेटमेंट दिखा दो, खत्म। उसके बाद जैसे उधार लिया वापस कर दो, टेंशन नहीं है। वो ये नहीं करे कि लेकर आना, लेकिन अगर आपको वीज़ा चाहिए तो यू हैव टू प्रूव कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप बर्दाश्त कर सकते हो अपनी फैमिली को वहाँ पर रखना, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है ना यार कि जब आप अकेले रहते हो ना तो आपको 300 यूरो में भी बेड मिल जाता है। बट इफ़ यू वांट टू स्टे विद योर फैमिली, अगर उनको आपने रखना है तो फिर घर लेना पड़ता है ना, एक कमरे का ही सही घर लेना पड़ता है। 1000 का तो आएगा, 800 का तो आएगा, शहर से बाहर लोगे 600 का तो आएगा। तो यू हैव टू प्रूव दैट यू आर इकोनॉमिकली स्टेबल, ये करना पड़ता है। उसके बाद आपने स्टार्टअप वीज़ा के लिए जो कानून है वो स्टार्टअप एंड डिजिटल इकोनॉमी है, उसका लॉ नंबर भी दिया हुआ है, तमाम चीज़ें दी हुई हैं 42/2022। और इसके अलावा इनकम टैक्स जो है कॉर्पोरेट का 5% देना पड़ेगा। इसके अलावा 2 साल का रिन्यूअल वीज़ा है, पूरी फैमिली शामिल है। यूरोप में फ्री बिजनेस नेटवर्किंग होनी चाहिए। आप कम से कम सरमाया 50,000 यूरो का लगा सकते हैं। एंडोरा का अपना अलग पासपोर्ट या वीज़ा सिस्टम है। शेंजन सिर्फ आपको एंट्री के लिए जारी किया जाता है, अदरवाइज उससे कोई और काम नहीं होता। वर्क परमिट हमेशा कंपनी के स्पॉन्सर के साथ ही मशरूत होगा। और इसके अलावा बहुत सारी डिटेल्स और हैं, तो मैं आपको बस इतना कह दूं कि अगर आप सीरियस हैं तो फिर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को गैदर करें, अपनी असेसमेंट करें कि आप वर्क वीज़ा की बात करने वाले हैं, स्टार्टअप वीज़ा की बात करने वाले हैं, बिजनेस वीज़ा की बात करने वाले हैं, टूरिज्म वीज़ा की बात करने वाले हैं, स्टूडेंट वीज़ा की बात करने वाले हैं, या सीजनल वर्क वीज़ा की बात करने वाले हैं, या क्या बात करने वाले हैं, किस पेशे के लिए बात करने वाले हैं, आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। अपनी असेसमेंट कीजिए, कंप्लीट असेसमेंट कीजिए, अपने आप को जानिए और फैसला कीजिए, और फिर जंप इन दिस प्रोग्राम एंड यू कैन गेट द वीज़ा फॉर एंडोरा। एंड इफ़ यू गेट द वीज़ा फॉर एंडोरा तो बाय शेंजन एरिया यू विल एंटर इन एंडोरा। एंडोरा खुद बहुत खूबसूरत कंट्री है, छोटी सी आबादी के साथ, लेकिन उसकी हेल्प से आप बहुत सारी सेहत भी कर सकते हैं, टूरिज्म भी कर सकते हैं। बाकी अगर हमारी हेल्प चाहिए हो तो वी आर रेडी टू सपोर्ट यू। एंडोरा के लिए हमारा ये प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी आप जानते हैं, आपने बताना है ऑफिस को कि मुझे एंडोरा अप्लाई करना है एंड दे विल गिव यू अ कंप्लीट प्रोग्राम। हमारे पास अवेलेबल है। बट पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना ज़्यादातर लोग, क्योंकि मैं हर आदमी को भी नहीं चाहता कि हर बंदा ही अप्लाई करे हमारे पास, तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो लोग खुद कर सकते हैं वो लोग खुद करें। जो लोग खुद नहीं कर सकते ड्यू टू एनी रीज़न, वही अप्लाई करें हमारे पास, ताकि हम उन लोगों का फिर जो भी हम हेल्प कर सकते हैं हम हेल्प करें। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। और मेरे पास बहुत सारी बड़ी बड़ी वीडियोज़ आ रही हैं। इसके अलावा प्रोग्राम भी बड़े बड़े आ रहे हैं। आप जानते हैं ग्लोबल वीज़ा हमारा इवेंट आने वाला है, वो अगले महीने है, और तकरीबन मेरा ख्याल है कि 10 से 15 नवंबर में ये होगा। अगर जिन लोगों की इनरोलमेंट होगी तो वो उन लोगों के साथ मेरी मीटिंग भी है, मुलाकात भी है, ब्रीफिंग भी है, खाना शाना भी है,
चाशा भी है, तमाम चीज़ें होंगी, एवरीथिंग विल बी डन, और उसको फिर हमने लेके चलना भी है, ठीक है, कंप्लीट करना भी है। तो वो तमाम चीज़ें होंगी। जिन लोगों ने काउंसलिंग बुक करवानी है लाइव सेशन के लिए, वो लोग अपनी काउंसलिंग भी बुक करवा सकते हैं। लिमिटेड होगा ऑफ कोर्स, 3 दिन के लिए आ रहा हूँ, तो 3 दिन के अंदर जितने लोगों से हम मिल सकते हैं पूरी कोशिश करेंगे मिलने की। और जिन लोगों का बुकिंग ना हो तो वो जो फुल टाइम होता है ना ऑफिस का 10 to 6, वो हमें काम करने दें। जिन लोगों से मैंने मिलना होगा वो इन्फॉर्म कर दें ऑफिस को कि मेरी कोई मुलाकात अगर अरेंज हो सकती है फॉर सम टाइम तो अरेंज करवा दें। तो अगर मेरे पास टाइम होगा तो वी विल मीट इंशाल्लाह। लेकिन जो शेड्यूल बनता है ना हमारा ऑफिस का 10 से 6 का, उसमें क्या होता है कि लोग अपना टाइम बुक करवाते हैं, तो उन्हें करने दीजिएगा। अब उस दरमियान में अगर जर्नल लोग भी आ जाएंगे मिलने के लिए, तो फिर वो जिसका टाइम होता है ना वो गरीब मारा जाता है। तो लिहाजा आप लोगों ने उनका ख्याल करना है, जिन लोगों की बुकिंग्स होती हैं उन लोगों का ख्याल करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।